हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन चैनल। अपने लास्ट क्लास में हमने एरिया एंड पेरीमीटर का जो है डिस्कशन है वो कर लिया था और मोस्टली जो क्वेश्चंस हमने किए थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब आयत, वर्ग और त्रिभुज, इनसे संबंधित जो क्षेत्रफल है उनका जो डिस्कशन है वो लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक होगा दैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका अपना नाम रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अच्छा जी, सरफेस एरिया मीन्स पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड वॉल्यूम मीन्स आयतन। सो पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। अच्छा देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था एरिया एंड पेरीमीटर, तो एरिया और सरफेस एरिया दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले हम ये बात डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो देखो, जो एरिया है वो होता है 2D शेप्स के लिए। ठीक है, द्विविमीय जो आकृतियाँ होती हैं जैसे आयत है, वर्ग है। ठीक है, और ये जो सरफेस एरिया है वो होता है 3D शेप्स के लिए, जैसे कि क्यूबॉइड है, कोन है, सिलेंडर है, कोन है, प्रिज्म है, पिरामिड है। इन सब के लिए होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। क्लियर है? अच्छा जी, किस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा मोस्टली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। बात आ रही है समझ में? तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड है, उसे हम हिंदी में कहते हैं घनाभ। चलिए, क्या होता है देखिए। आयत मतलब रेक्टेंगल है, उसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। सो रेक्टेंगल इज़ ए 2D शेप, और रेक्टेंगल जो है उसी की यदि हम 3D शेप बना दें तो उसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। देखो कुछ इस तरीके से, और जैसे ये दिस इज़ ए रेक्टेंगल मीन्स ABCD इज़ ए रेक्टेंगल एंड दिस इज़ ए 2D शेप। अच्छा, 2D शेप का मतलब देखो, इसकी हम केवल 2 ही डायमेंशन देख सकते हैं। AB क्या है, इसकी लेंथ है, और ये BC क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। क्लियर है? AB इसकी लेंथ और BC जो है वो इसकी ब्रेड्थ है। सो केवल 2 साइड हम देख पा रहे हैं, लेंथ और ब्रेड्थ को। सो दिस शेप इज़ नोन एज अ 2D शेप, 2 डायमेंशन द्विविमीय। बट जो क्यूबॉइड है वो कैसे बनेगा, इसको हम 3D शेप बना देते हैं 3D में। तो देखो, इसका जो 3D है वो किस प्रकार से हम बनाएंगे। चलिए देखो, इसको मैं इसकी 3D शेप बना रहा हूँ। ये इस प्रकार से, ये जो है वो इसकी क्या बन गई, एक 3D शेप बन गई। देखो, इन सबको इरेज कर दो, और ये अब जो आपको शेप दिखाई दे रही है, ये जो शेप है इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो सबसे पहली एक बात जो आप लोगों ने नोट की कि ये जो क्यूबॉइड बना है वो किससे बना है। क्यूबॉइड जो है वो बना है रेक्टेंगल से। सो आई कैन से दैट द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज ए रेक्टेंगल या इन रेक्टेंगुलर शेप। मतलब जो घनाभ है उसका जो आधार है वो कैसा होता है, आयताकार होता है। तो ये पहली बात हमें यहाँ पे नोट कर लेनी चाहिए। क्या नोट करनी चाहिए? बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब जो घनाभ है उसका जो बेस है वो होता है एक आयत। चलिए, हो गई बात हमारी। ये मान लीजिए ये क्या है, दिस इज ए क्यूबॉइड। अच्छा, फिर कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे 2D शेप होती है उसमें अपनी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, बट जो 3D शेप होती है उसमें 3 चीज़ें होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो यहाँ पे देखो, ये इसकी लेंथ है, ये है वो इसकी ब्रेड्थ है, और ये जो है वो इसकी हाइट है। अभी यहाँ पे आप इस फिगर में तीनों चीज़ें देख सकते हो, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। सो दिस इज ए 3D शेप। अब जब 3D शेप है तो इसमें 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है, फेस, वर्टेक्स और एजेज।
अच्छा जी, फेस मतलब पृष्ठ, ठीक है, फेस मतलब क्या होता है, पृष्ठ। अब देखो जरा इसको, इस शेप को आप देखोगे तो कितनी आपको इसमें पृष्ठ दिखाई दे रहे। देखो मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, जैसे मैं एक आकृति दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इस शेप को आप लोग देख रहे हैं, ये जो शेप है इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। बिल्कुल ये जो है ये क्यूबॉइड की शेप की जैसी है, समझ गई। क्यों है शेप की जैसे, देखो इसका ये जो बेस है, मैं मान लेता हूँ ये बेस है, ये आयताकार है, जिसकी ये तो लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई। तो ये जो आकृति है जो आपको दिखाई दे रही है सामने, दिस इज अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। बात कर रहा था मैं सबसे पहले इसकी फेस की। फेस का मतलब होता है एक तरीके से चेहरा। इसके कितने फेस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, कितने इसमें पृष्ठ है, ठीक है, फेस का मतलब पृष्ठ, कितने इसमें पृष्ठ है। तो जरा देखना इस डायग्राम पे देखना, आप बिल्कुल ये मान लीजिए जो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे हैं सेम वही डायग्राम है यहाँ पे। देखना जरा एक एक चीज़ को। मैं बात कर रहा हूँ इसके फेसेस की, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन द गिवन क्यूबॉइड। ये सामने वाली जो सरफेस है ये कितना हो गया, 1। एक बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड वाला, ये वाला कितने हो गए, 2। एक ये ऊपर वाला 3, एक बिल्कुल इसके जैसा नीचे 4, एक ये साइड वाला 5 और एक इधर वाला। टोटल मिलाकर के कितने फेसेस हो गए इसमें। सो ए क्यूबॉइड हैज़ नंबर ऑफ फेसेस आर 6। तो एक जो क्यूबॉइड है उसमें फेस कितने होते हैं, उसमें 6 फेस होते हैं। दोबारा देख लो इस आकृति को कैसे कैसे, एक एक मैं आपको बता रहा हूँ। ये सामने वाला एक इसके बिल्कुल पीछे वाला 2, एक ये ऊपर वाला 3 और एक इधर वाला 4, एक ये वाला 5 और एक ये वाला 6। सो देयर आर 6 फेसेस इन ए क्यूबॉइड। ओके, देन वर्टेक्स। वर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, शीर्ष। जैसे फेस को बोलते हैं ना पृष्ठ, वैसे वर्टेक्स को हम हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। अच्छा, शीर्ष क्या होता है, जितने भी इसमें कॉर्नर बाहर निकले हुए हैं, कॉर्नर, उन्हें हम कहते हैं वर्टेक्स। देखो कितने कॉर्नर बाहर निकले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो नंबर ऑफ फेसेस इन ए क्यूबॉइड और नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ए क्यूबॉइड आर 8। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। मैं क्या क्या आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन ए क्यूबॉइड, और हमने देखा कि एक क्यूबॉइड जो है, एक घनाभ जो है, उसमें फेस जो है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब हो गया शीर्ष। तो इसमें शीर्ष कितने हैं, 8। किन्हें कहते हैं शीर्ष, जो कॉर्नर इसमें बाहर निकले हुए। अब एज, ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंस टू वर्टेक्सेस इज नोन एज एज। तो एज किसे कहते हैं हम, ठीक है, एज कहते हैं दो शीर्षों को ज्वाइन करने वाली जो रेखा है, जो लाइन सेगमेंट है, जो रेखा खंड है, उसे हम बोलते हैं एज। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, एज। अब देखो इसमें नंबर ऑफ एजेज हैं वो कितने होते हैं। सामने वाला पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। पहले इसमें देखो, क्या ये एक शीर्ष था और ये भी एक वर्टेक्स था, तो यहाँ से देखो ये एक क्या हो गई, एज, इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली। एक ये भी इसकी एज होगी, कितनी एज होगी, 2। एक इधर वाली होगी 3, एक इधर वाली 4। मतलब जो सामने वाला पेज है उसमें आपको नंबर ऑफ एजेज कितनी मिली, 4। अगर मैं इसको यूं टर्न कर रहा हूँ, देखो अब इसके देखो 4 हो गई थी इधर वाले में, और 4 ही सामने है। 4 और 4 कितने हो जाएंगे टोटल मिला करके, 8 हो गई। अब इधर वाला सरफेस देखो, एक ये वाली कितनी हो गई, 9, और एक ये होगी 10। इन दोनों को मैंने क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि ये दोनों जब मैंने इधर वाला देखा उसमें दोनों ऐड हो गई थी। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो 4 इधर प्लस 4 इधर, 8, एक ऊपर वाले 9, एक ये वाली 10, और ऐसे ही ये 11 और ये 12। तो इसमें नंबर ऑफ एजेज जो हैं वो कितने हो जाते हैं, टोटल 12 हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। और किसी भी 3D शेप के लिए आयलर का एक फॉर्मूला होता है। आयलर का सूत्र क्या होता है, आयलर का सूत्र होता है F + V - का E = 2। बहुत ही काम का सूत्र है। F का मतलब फेस और V का मतलब वर्टेक्स। फेस और वर्टेक्स के सम में से यदि हम एजेज को घटा दें तो हमेशा क्या बचेगा, 2 बचेगा। यह किसी भी 3D शेप के लिए हमेशा सत्य होता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। देख लो, चाहे इसमें देख लो, घनाभ में देखो, 6 और 8 14, 14 में से 12 गए, कितने बचे, 2 बचे। ये किसके लिए है, ये घनाभ के लिए। इसके अलावा भी बाकी भी जितनी भी 3D शेप्स होती है उन सब के लिए ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है। तो आयलर का फॉर्मूला याद रखें, जहाँ पे F का मतलब होता है फेस, V का मतलब होता है वर्टेक्स और E का मतलब होता है H।
समझ पा रहे हैं आप लोग बात को? तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले घनाभ की। देखो जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करें। घनाभ, सबसे पहली बात, जो क्यूबॉइड होता है, जो घनाभ होता है, उसका जो बेस है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद में हमने देखा कि इसमें नंबर ऑफ फेसेज हैं वो 6 होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिक्सेस 8 होते हैं और नंबर ऑफ एजेस 12 होते हैं। एक्चुअल में फेस होता क्या है? जो भी पृष्ठ आपको इसमें दिखाई दे रहा है इस 3D शेप में, उसे हम बोलते हैं फेस। वर्टेक्स, जितने भी इसमें कॉर्नर बाहर निकले हुए होते हैं वो होते हैं वर्टेक्स। सो नंबर ऑफ वर्टिक्सेस आर 8 एंड एजेस, ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंस टू वर्टिक्सेस इज नोन एज एज। मतलब दो शीर्षों को जोड़ने वाली जो रेखाखंड है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एच। उसके बाद में आपने देखा आयलर का सूत्र। आयलर का फॉर्मूला क्या होता है? आयलर्स फॉर्मूला होता है f प्लस वी माइनस का e बराबर का 2। अच्छा देखो, ये वाला फॉर्मूला आपको इस रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है, f प्लस वी, अच्छा माइनस का e है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 प्लस का। कई बार आपको आयलर का फॉर्मूला इस प्रकार से भी मिल सकता है और ऐसा पूछा गया है, ठीक है, सीधा सीधा भी पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आयलर्स फॉर्मूला। 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से आयलर का सूत्र कौन सा है। तो बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूले को आप लोग देख लें। अब ये तो हो गई इसकी बात, बेसिक बातें जो हैं वो क्यूबॉइड के बारे में हो गई। फटाफट से आप लोग इसे नोट कर लीजिए और ध्यान से, बड़ी ही ध्यान से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। बात आई समझ में? तो चलो अब इसमें जो फॉर्मूले हैं पहले हम उनको देखते हैं, उनके बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। देखना जरा, सबसे पहले मैं बात करूंगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे? हिंदी में हम इसे कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई बात समझ में? देखना, टोटल सरफेस एरिया क्या कहेंगे इसे हम हिंदी में? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी अभी हमने बात की है कि ये जो क्यूबॉइड है इसमें टोटल मिलाकर के कितने पृष्ठ होते हैं? इसमें कुल मिलाकर के 6 पृष्ठ होते हैं। मैं आप लोगों को सीधा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये सूत्र बना कैसे है, ताकि एक एक बात जो है वो आप लोगों को इसकी समझ में आ जाए, एक एक बात है वो क्लियर हो जाए। तो देखो, मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो क्यूबॉइड है इसका जो आधार है, इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो कैसा होता है? इसका बेस होता है रेक्टेंगुलर, आयताकार होता है। तो ठीक है, देखो ये सामने वाला जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैंने राउंड किया है, अगर मैं उसका एरिया निकालूं, इस सामने वाले का एरिया, और आयत का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसकी लंबाई जो l है और चौड़ाई क्या है? h, तो इसका जो एरिया है वो जाएगा l इंटू एच। बात आई समझ में? और एक चीज आप देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, मान लो ये है वो सामने वाली सरफेस जिसकी लंबाई l है और ये h है, तो क्या बिल्कुल इसके जो पीछे वाली सरफेस है, क्या इसका एरिया भी l इंटू एच होगा? होगा ना। देखो ये वाली सरफेस और एक बिल्कुल इसके पीछे वाली सरफेस, एग्जैक्ट इसके पीछे वाली, उसका एरिया भी क्या होगा? l इंटू एच होगा। सो l इंटू एच प्लस l इंटू एच। बात समझना आप अच्छी तरीके से, एक एक बात क्लियर करना। अब मैं क्या आपको बता रहा हूँ, सामने वाली सरफेस, इसका एरिया l, लंबाई गुना चौड़ाई, एक्चुअल में ये होता है आयत का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, बट इसकी लेंथ l है और ये जो इसकी आप ब्रीड्थ है वो इसको h से डिनोट कर रहे हैं। सो l इंटू एच। एक्चुअल में क्यूबॉइड में h किसे डिनोट कर रही है? हाइट को, तो l इंटू एच। और बिल्कुल सेम ये का एरिया इसके पीछे वाले का। आ जाइए, इसको देखिए, इसको जरा देखिए, इस वाली सरफेस को, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो ये भी कैसी है? रेक्टेंगुलर है, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा? h इंटू बी या b इंटू एच, तो प्लस का b इंटू एच। और एक और बात समझ में आ गई, जितना एरिया इसका है, क्या सामने इसके बिल्कुल सामने वाली सरफेस, इसका एरिया भी यही होगा, b इंटू एच। सो प्लस का b इंटू एच। कितनी सरफेस हो गई टोटल मिलाकर के? 4 हो गई, 2 और बच गई। चलो देखो उन दोनों का एरिया। अच्छा, अब ये बच गई एक, ये वाली सरफेस, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? l इंटू बी। सो l इंटू बी प्लस एकदम बिल्कुल इसके जैसे ऊपर वाली ये वाली सरफेस, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? l इंटू बी। l इंटू, एक जगह कर लो, मतलब सिस्टमेटिकली इनको लिख लो। तो नॉर्मली हमें आदत होती है l इंटू बी इंटू एच बोलने की, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो उसी की फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं हम। सो l इंटू बी प्लस l इंटू बी, सो दिस कैन बी 2
L इंटू बी प्लस B इंटू एच, B इंटू एच, सो 2B इंटू एच प्लस L इंटू एच, L इंटू एच, सो 2L इंटू एच। पूरे से 2 कॉमन ले लें। सो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल, एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये किसका सूत्र आ गया आपके सामने? ये आपके सामने आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया ये। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ अच्छी तरीके से याद रखना, घनाभ हिंदी में घनाभ बोलेंगे, मतलब इसका जो बेस है वो कैसा होगा? इसका जो बेस है वो होगा आयताकार, और क्यूबॉइड बोलेंगे सेम इंग्लिश में, और इसका टोटल सरफेस एरिया। क्या फ़र्क है मैं बताऊंगा दोनों बातें। एक तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब मैं दूसरा जो फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ वो है इसका CSA। CSA को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा जी, अब इस टोटल सरफेस एरिया में मतलब TSA और CSA, आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, मैं एक बार इसे एरेज कर देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसे एरेज कर दूँ, उसके बाद में सारे फॉर्मूले में एक साथ लिख दूंगा। तो मैं यहाँ से आपको CSA बताता हूँ। देखो CSA और TSA में क्या डिफरेंस होता है? TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया और CSA का मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों में फ़र्क ये है कि टोटल सरफेस एरिया में जो बेस होता है उसका प्लस इसकी जो छत होती है, ठीक है, रूफ जो है, उन दोनों का एरिया इंक्लूड होता है। जबकि ये जो CSA है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें कभी भी इस छत का और इस बेस का एरिया ऐड नहीं होता है, चाहे कैसी भी शेप हो। बहुत अच्छी तरीके से ये बात आप लोगों को नोट कर लेनी है, याद रखना इस बात को कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? जो भी आपको शेप दिया गया है उसकी चारों दीवारों का एरिया प्लस इसके बेस का एरिया प्लस इसकी जो छत है, इसकी जो रूफ है उसका एरिया। जबकि अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि CSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ना तो इसके बेस का एरिया इंक्लूड होगा और ना ही इसकी जो रूफ है, इसकी जो छत है उसका एरिया इंक्लूड होगा। तो ये दोनों हम उसमें से माइनस कर देते हैं। तो देखो अभी हमने पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया 2L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल, यही होता है। और CSA में मैंने क्या बताया? CSA में मैंने आपको ये बताया कि इसमें बेस का और छत, इसका एरिया कभी भी ऐड नहीं होता है। तो बेस जो है इसका होता है रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। इसका मतलब वहाँ से 2L इंटू बी माइनस कर दें हम तो ये बचेगा 2B इंटू एच प्लस H इंटू एल। मतलब टोटल सरफेस एरिया में से जो 2L इंटू बी था उसको हम घटा दें। अब यहाँ से क्या H कॉमन आ रहा है क्या? तो यहाँ से H हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2L प्लस का B इंटू एच। ये क्या हो गया? यहाँ से आपके पास आ गया CSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? क्यूबॉइड का। और एक बात और नोट करो, यहाँ से आप एक बात और कौन सी नोट करोगे आप? ये क्या है? 2 इंटू एल प्लस का B। 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है? रेक्टेंगल मतलब जो आयत है उसका पेरीमीटर होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर आयत का परिमाप होता है, और आयत का इससे क्या संबंध है? आयत जो है इसका आधार है, इसका बेस है। इसका मतलब CSA का फॉर्मूला क्या हो गया? CSA का फॉर्मूला ये हो जाता है बेस ऑफ पेरीमीटर इनटू हाइट। बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, बेस ऑफ पेरीमीटर इनटू हाइट। मतलब अगर हिंदी में लिखें तो ये हो जाएगा आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। तो CSA ऑफ क्यूबॉइड, मैं घनाभ की बात कर रहा हूँ तो बार बार आपको बताऊंगा नहीं, यहाँ पे सीधा मैंने बताया TSA मतलब हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, वो भी क्यूबॉइड की। उसके बाद में CSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी क्यूबॉइड का। सूत्र क्या होता है? 2L इंटू एल प्लस का B इंटू एच। और एक बात और यहाँ से आप लोग नोट कर लो इसको, जो एक कमरा होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो भी यही होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, ये बहुत ज़्यादा बार आपके काम में आने वाला है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए
रूम, मतलब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो भी यही होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एक एक फॉर्मूला आप लोग इसका बहुत अच्छी तरीके से समझते जाओ, बहुत अच्छी तरीके से इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओ, ठीक है। तो अगर आपको घनाभ का CSA पूछे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भी यही फॉर्मूला काम में आएगा, 2 इंटू एल प्लस का बी इंटू एच। और अगर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो भी यही काम है। देखो सीधी सी बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा, इसका मतलब उसका एक तो जो बेस है, आधार जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं, एक जो कमरा है उसकी छत जो है वो इसमें शामिल नहीं है। और जब ये दोनों ही शामिल नहीं होती है तो उसे हम CSA बोलते हैं। और मोस्टली यहाँ पे जो कमरा है, जो रूम है, वो किस शेप में लिया गया है, वो यहाँ पे आयताकार शेप में लिया गया है। तो 2 फॉर्मूले हो गए, 2 क्या 3 हो गए मान लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूबॉइड और एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चलिए अब एक अगला जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला बताने वाला हूँ। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो कई बार हमारे सामने एक ऐसा केस आ जाता है, टिन बॉक्स आपने देखा होगा, टिन बॉक्स, मतलब आपके सामने कई बार ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि मेरे पास एक बॉक्स है, एक संदूक है जो ऊपर से खुली है, केवल ऊपर से खुली है वो, ठीक है। अब उसमें कलर करना है। अब आप ये सोचो कि जो संदूक है आपके पास, जो बॉक्स है, उसमें आप कहाँ कहाँ पे कलर करोगे। एक तो उसकी चारों दीवारें काम में आ गई, प्लस उसका जो पैंदा है जिसे हम बेस बोलते हैं वो भी काम में आ गया। तो अब की बार आपके सामने क्या हो गया, अब की बार आपके सामने चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस बेस का एरिया। अब ऐसे जब भी आपके सामने आकृतियां आ जाए कि चारों दीवारें भी उसमें शामिल हो और उसका बेस भी उसमें शामिल हो, तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर अलग से फॉर्मूला याद करेंगे। और वो जो वाला जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से हो जाएगा, L इंटू बी प्लस 2 इंटू एल प्लस का बी इंटू एच। ये वाला फॉर्मूला कहाँ काम में लेंगे, मैंने स्टार लगा के आपको बताया कहाँ पे काम में लेंगे। बहुत से क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के सामने इस प्रकार से आएंगे कि आपको एक बॉक्स में कलर करना है, या एक आप ये मान लीजिए कि क्यूबॉइड शेप की आपके पास एक पानी का वाटर टैंक है क्यूबॉइड शेप में। अब उस वाटर टैंक जो है, अब उसमें देखो कौन कौन सी आपके सरफेस काम में आएगी। एक तो जो वाटर टैंक है उसकी चारों दीवारें आप लोगों के काम में आएगी, और उसका जो बेस है वो भी तो काम में आ रहा है। तो ऐसी जब भी कंडीशन, वाटर टैंक ऊपर से खुला है मान लीजिए, ऊपर वाली छत नहीं है उसके पास, ऊपर वाली छत नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर वाली जो छत है और बेस है दोनों का एरिया बिल्कुल सेम होता है। और बेस का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, मतलब 2 इंटू एल इंटू बी होता है ना, उसमें से एक L इंटू बी इसमें से कम हो जाता है। तो ये वाली एक स्पेशल कंडीशन है। इसका जो क्वेश्चन है आते हैं अक्सर बच्चे उनमें कंफ्यूज होते रहते हैं, तो यहाँ आपको ऐसा कंफ्यूजन पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके सामने एक ऐसा केस आए कि चारों दीवारें हैं और उनके साथ में उनका बेस भी इंक्लूड है, तो आपको ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला काम में लेना है। बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूले को ध्यान में रखो आप। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, CSA, ये वाला स्पेशल कंडीशन का फॉर्मूला हो गया। अब हो गया इसका डायगोनल। अच्छा जी देखो, डायगोनल जो है इसका फॉर्मूला, तो डायगोनल को हम हिंदी में कहते हैं विकर्ण, ठीक है। विकर्ण होता क्या है, विकर्ण होता है दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है। और एक्चुअल में एक जो क्यूबॉइड है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स है वो होते हैं 4। क्यूबॉइड जो है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और जो डायगोनल है उसका फॉर्मूला जो है वो ये होता है √L² प्लस B² प्लस H²। मतलब इसका जो सूत्र है वो क्या हो गया, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। बहुत ही शानदार। अब देखो ये वाला जो सूत्र है इसका विकर्ण हो सकता है, इसके ऊपर आप लोगों से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये आपको जो दिया गया है इसके विकर्ण का सूत्र, इसका जो विकर्ण निकालिए। और हो सकता है कि आपसे इस प्रश्न घुमा करके पूछ लिया जाए। किस प्रकार से अक्सर पूछा जाएगा कि किसी कमरे में रखी जाने वाली लंबी से जो लंबी छड़ है उसका क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। लंबी से लंबी छड़ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक कमरा जो है उसमें रखी जाने वाली सबसे जो लंबी छड़ होती है वो कहाँ से कहाँ रखी जा सकती है, कमरे में ऊपर वाला जो वर्टेक्स है उससे लेकर के नीचे वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो होती है इसकी, और उसे हम क्या बोलते हैं, इसका डायगोनल। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ जो है उसकी लंबाई क्या होगी, तो आपको क्या निकालना है, उसका आपको निकालना है डायगोनल विकर्ण निकालना है। तो एक बार जो इसके जो सारे के सारे फॉर्मूले, अच्छा एक और फॉर्मूला रह गया अपना, एक और रह गया, कौन सा रह गया इसका, वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा, अब आधार बताओ कैसा होता है, क्यूबॉइड का जो आधार है वो होता है आयताकार रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी। सो इसका जो वॉल्यूम है जिसे हम V से डिनोट करते हैं वो क्या हो जाएगी L इंटू बी इंटू एच। आ गई बात समझ में। अच्छा देखो कैपेसिटी है और एक तो होती है कैपेसिटी क्षमता, एक होती है वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं आयतन, और दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अच्छा क्या डिफरेंस होता है ये भी बात सुन लो। जो वॉल्यूम होती है वो तो होती है सॉलिड शेप्स की, जो ठोस आकृतियां होती है, जैसे मेरे पास एक डस्टर है, ये सॉलिड है तो इसकी तो होगी वॉल्यूम। लेकिन कैपेसिटी जो है वो होती है होलो थिंग्स की, जो अंदर से खोखली हो। जैसे पानी की एक वाटर बोतल है, ठीक है, वाटर बोतल जो है उसमें आप देखो अंदर से खोखली होती है, उसके अंदर हम पानी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वाटर बोतल में 500 ml पानी आता है, ठीक है, तो वो उसकी कैपेसिटी होगी 500 ml इज़ द कैपेसिटी ऑफ गिवन बोतल। लेकिन अगर वही शेप जो है वो सॉलिड होती तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं उस जो भी शेप आपको दी गई है उसका आयतन बोलते हैं उसका। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो अब देखो दोबारा से मैं एक साथ आपको इस घनाभ जो है क्यूबॉइड है उसके सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ लिखा रहा हूँ, नोट कर सकते हो आप। पहला, सबसे पहला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया टोटल सरफेस एरिया, बात कर रहे हैं हम क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा CSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसी को मैं दूसरा नाम बोल दूं CSA ऑफ क्यूबॉइड, या फिर इसी को मैं बोल दूं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, मतलब किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये मानकर कि कमरा कैसा है, कमरा जो है वो आयताकार है, वो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और इसके अलावा आप लोगों को जो इसका फॉर्मूला याद रखना है वो क्या याद रखना है, बेस और पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। मतलब ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। इसके अलावा ये जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस का जो पेरीमीटर है, बेस कैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग टोटल सरफेस एरिया CSA, और इसी में एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। अगला जो है वो है डायगोनल। किसका डायगोनल की बात कर रहे हैं हम, डायगोनल है क्यूबॉइड का। इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H²। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, किस तरीके से पूछा जाएगा, लेंथ ब्रीड्थ एंड हाइट ऑफ अ गिवन क्यूबॉइड आर रेस्पेक्टिवली समथिंग, ठीक है, कुछ भी दे करके, या तो इस प्रकार से पूछा है फाइंड इट्स डायगोनल, या तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी पुट इन द गिवन रूम। एक कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ जो है वो क्या होती है, वो उस कमरे का डायगोनल ही होती है। तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगला जो क्वेश्चन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ, वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस, इसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का बेस है वो कैसा होता है, क्यूबॉइड का बेस आयताकार होता है, रेक्टेंगल, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। सो वॉल्यूम V इज इक्वल टू, ये 4 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4, और वैसे एक्चुअल में कितने हो गए 5, क्योंकि CSA ऑफ क्यूबॉइड और एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, दोनों के फॉर्मूले क्या हो गए, एक जैसे हो गए। तो इस प्रकार से हमने देखा, अभी केवल एक पॉइंट देखा हमने क्यूबॉइड। अभी हमें क्यूब का और डिस्कशन करना है। तो क्यूबॉइड जो है घनाभ होता है, उसका जो बेस है वो कैसा होता है, रेक्टेंगल। ये वाली बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखनी है। जब भी मैं क्यूबॉइड का नाम दूं फटाफट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक ऐसी आकृति जिसका जो बेस है वो कैसा हो, रेक्टेंगुलर। तो आज के लिए पांचों के पांचों फॉर्मूले आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करने, कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ एक एक बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि आखिर एक जो क्यूबॉइड है उसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिक्सेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, सारी बातें। आयलर का फॉर्मूला क्या है, आयलर का जो फॉर्मूला है वो भी आप लोगों से सीधा ऐसा कैसा पूछा जा सकता है। तो जितनी भी मैंने आप लोगों को बातें बताई है वो सारी अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कीजिए, उनको याद कीजिए, ठीक है।
मिलेंगे कल वाली क्लास में क्यूब के साथ। आज जो भी फॉर्मूले लिखवाए वो अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।